डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग ध्यान दीजिए क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स की प्रश्नावली 6.1 का सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। इसी आधार पर शेष न्यूमेरिकल आपको हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, इसमें आपको फाइंड करना है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपका क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वृत्त की त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर वृत्त के त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। जब इसमें दो क्वेश्चन आपका दिया गया, एक आपका पहला है त्रिज्या आपकी कितनी है, त्रिज्या r = 3 सेंटीमीटर, r = 3 सेंटीमीटर। बी आपका क्वेश्चन है, ये त्रिज्या क्या है, r = 4 सेंटीमीटर, r = 4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को क्लियर करिए। आप क्या फाइंड करना हमें, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन हम ध्यान दीजिए, यहीं पर मान लेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल a और त्रिज्या r, क्या लेंगे, और त्रिज्या r, त्रिज्या r है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, वृत्त के क्षेत्रफल किसके सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की है। परिवर्तन आप लोग देखिए बताया गया है, जैसे फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो हमेशा परिवर्तन जैसे dv/dt, क्या लिखते हैं, dv/dt, इसका मतलब वेग परिवर्तन की दर इसके सापेक्ष समय के सापेक्ष, ये आपका क्या होता है, त्वरण होता है। ऐसे ही आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन को केवल क्लियर करिए, सारी चीजें इसी से निकल जाएंगी। तो आपको जानना है, कितना ध्यान दीजिए, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, वृत्त की त्रिज्या r के सापेक्ष। जैसे यहाँ पर वेग क्या है, समय के सापेक्ष, ऐसे यहाँ क्षेत्रफल आपका a क्या है, त्रिज्या r के सापेक्ष होगा। यहाँ पर आपको ध्यान दें, क्या निकालना है, dA/dr, क्या निकालना, dA/dr, ये फाइंड करना है। यहाँ हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार कर दे रहे हैं। और दिया क्या गया पहले वाले क्वेश्चन में, यदि आप लोग ध्यान दें तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से ध्यान दीजिए, ए में क्या दिया है, ये त्रिज्या r = क्या है, 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या r = कितना, r = 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए, r = 3 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल a वृत्त का क्षेत्रफल क्या माना गया है, a आपका होता है πr², क्या होगा, πr²। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। इसी का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन आपको पढ़ चुके हैं, r के सापेक्ष क्या निकालना है, dA/dr, dA/dr का मतलब क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर, dA/dr। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दें, अगर इसका किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं दोनों पक्षों, तो यहाँ से आपको मिलेगा dA/dr, dA/dr = r पाई कांस्टेंट है, r² कितना होगा, 2πr, कितना होगा, 2πr। अब यहीं पर इफ कंडीशन क्या दिया है, इफ r की त्रिज्या कितनी है, r = कितना दिया है, r = 3 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर r = हम 3 सेंटीमीटर कर दें तो आपका इसका वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या r के सापेक्ष परिवर्तन की दर कितना हो जाएगा, dA/r
कितना होगा डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू आर इसके नाम क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। यहाँ पर आपका होगा 2 पाई इंटू कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 पाई, कितना आया 6 पाई। लेकिन इसकी यूनिट ध्यान दीजिएगा, आर क्षेत्रफल की इकाई क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, आर की इकाई क्या होती है त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर में है, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। क्या होगा यही क्या आ गया वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका हो गया एक पहला वाला क्वेश्चन। इसी तरह अगर त्रिज्या, केवल त्रिज्या आप चेंज कर दीजिए, त्रिज्या आर इक्वल टू कितना आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लें, तब यही आपका क्वेश्चन आपका ध्यान दीजिए, क्वेश्चन सेकंड वाला बी वाला पार्ट आपका है। इफ यहीं पर हम त्रिज्या क्या करें आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, कितना करें आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको ध्यान दीजिए डी ए अपॉन डी आर सब कुछ वही रहेगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू आपका कितना होगा 2 पाई आर, यहाँ से चला गया 2 पाई आर, 2 पाई हुए कितना आर की वैल्यू क्या रख दें 4 सेंटीमीटर अर्थात 4 करते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, कितना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा डी ए अपॉन डी आर की, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ गई 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या आर के सापेक्ष होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आर के साथ वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष हो गया आर के सापेक्ष, वृत्त की त्रिज्या आर के सापेक्ष हो गया। अब यहाँ से आते हैं हम देखिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दें, तो इतना आया आगे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी छोटे छोटे सवाल फिर आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। अब इसी तरह हम आते हैं अगले क्वेश्चन का मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो थोड़ा सा टेक्निकल हट टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें बताया जा रहा है। तो आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 4 पर हम ध्यान दें, यहाँ पर अब हम किसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है घन है, तो यहाँ पहले हम मान लेंगे घन का आयतन क्या v है और घन का कोण x सेंटीमीटर है। तो यहीं पर आप लोग ध्यान दीजिए, पहले हम क्या मान लेना है, यहीं पर मान लेंगे माना घन का आयतन, घन का आयतन v और कोण कितना है, कोण की लंबाई यही मानते हैं, कोण की लंबाई मतलब उसके भुजा की लंबाई, कोण की लंबाई x, कोण की लंबाई x। अब इसमें ध्यान दीजिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, प्रश्न दिया गया है घन का आयतन अर्थात घन का आयतन घन एक परिवर्तनशील घन का किनारा बढ़ रहा है, किनारा 3 सेंटीमीटर, तो घन का किनारा मतलब इसको क्या माना गया है, इसका किनारा मतलब उसका साइड जो होता है 1 सेंटीमीटर, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन, दिया क्या गया है dx अपॉन dt, क्या दिया है dx अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या है बढ़ रहा है,
3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है। घन का आयतन अर्थात हमें क्या निकालना है, dV/dt निकालना है। क्या निकालना है, dV/dt निकालना है। और जबकि और क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, और दिया गया है यहाँ पर बढ़ रहा, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, r की वैल्यू x की वैल्यू दी गई। यहाँ पर x इक्वल टू कितना दिया है, x इक्वल टू आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, हमें क्या निकालना है, dV/dt अर्थात घन के आयतन किस दर से बढ़ रहा है। दर का मतलब इस समय के सापेक्ष होता है, क्योंकि हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, सब लोग जानते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या माना गया, v क्या होगा, साइड का क्यूब होता है, 4 का एक क्यूब, 4 क्या माना गया x, ये आपका हो गया x। अब यहाँ से इसका किसके सापेक्ष, ध्यान दीजिए, किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसा पीछे अवकलन में आपको बताया गया है। यहाँ पर आपका होगा dV/dt, ध्यान दीजिए, इक्वल टू x क्यूब है 3x² कितना है 3x², फिर आपका dx/dt कितना मिलेगा, यहीं पर आपका dx/dt ये आ जाएगा, dx/dt। अब यहाँ सबकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और इसका घन का कोण इस दर से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ से dV/dt कितना आ जाएगा, dV/dt इक्वल टू 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ आपका होगा 10² इंटू dx/dt की वैल्यू क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहाँ हम क्या रखिए 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 100 इंटू 3, अर्थात ये 3 का 9 और 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 900। अब इसकी यूनिट ध्यान दीजिए, यूनिट विशेषकर आपको ध्यान दीजिए, आयतन का क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होता है, समय का क्या होता है सेकंड होगा, तो आपका ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब/सेकंड। आपका आयतन किस दर से बढ़ेगा, dV/dt अर्थात आयतन आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो ये आपका इसी वे से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो ये चैप्टर आपको ध्यान दीजिए, ये बड़ा बहुत कठिन, बच्चे क्या करते हैं बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट क्या दिया है, कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें यदि आपको प्रैक्टिस कर लें तो बहुत आसान चैप्टर, और ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। हवा, पहले हम देख रहे हैं क्या क्या दिया गया है। हवा बहुत इंपॉर्टेंट मेटेरियल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें दिया गया हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या कितने 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन, यानी बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, आयतन निकालना किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। तो यहीं पर हम मान लेंगे क्या, माना, ध्यान दीजिए, माना बुलबुले का आयतन,
और बुलबुला किस आकार का होता है आपको पता है? किस आकार का होता है बुलबुला? गोलाकार होता है। बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन B और त्रिज्या में R। त्रिज्या R है। अब इसमें ध्यान क्या बढ़ रहा, ये आप क्वेश्चन में आपका दिया हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1 से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या R पर सेकंड अर्थात समय के साथ क्या क्या दिया गया है? ये आपका dr/dt, dr/dt कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। और हमें क्या निकालना? आयतन, इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है? आयतन किस दर से बढ़ रहा है। और क्या दिया गया? इसकी त्रिज्या किसमें निकालनी? त्रिज्या आपकी दी गई है 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? dv/dt, क्या निकालना? dv/dt, ये हमें फाइंड करना है। अब हम ये जानते हैं बुलबुला किस आकार का होता है? ये गोलाकार होता है। गोले का आयतन अर्थात बुलबुले का आयतन का सूत्र आपको पता होगा, क्योंकि हम जानते हैं बुलबुले का आयतन, बुलबुले का आयतन आयतन V बराबर कितना होगा? तथा गोले का 4/3, यानी 4/3 पाई r क्यूब, क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। ये आपका गोले का आयतन था, बुलबुले का आयतन। अब इसका ध्यान दीजिए, इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या निकालना हमें? dv/dt, इसके आयतन में परिवर्तन की दर अर्थात समय के साथ। इसका भी दोनों पक्षों का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय। अर्थात आपका आ जाएगा dv/dt, dv/dt = 4/3 पाई आपका क्या है? कांस्टेंट 4/3 बार r क्यूब का कितना हो जाएगा? 3r²। फिर किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष करना। यहाँ आपका क्या हो जाएगा? dr/dt, dr/dt। अब सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। अब यहाँ आपको ध्यान दीजिए 3 आपका क्या है? कैंसिल हो गया। यहाँ आपका बचा 4 पाई, ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में 4 पाई इंटू r की वैल्यू क्या है? त्रिज्या किसमें निकालनी? 1 सेंटीमीटर। अगर r की वैल्यू यहाँ पर हम 1 रख दें, 1 का स्क्वायर इंटू dr/dt, ये त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ हम करते हैं 3, तो आपका ध्यान दीजिए 4 के 12 कितना आ जाएगा? ये 12 पाई है, कितना आएगा? लेकिन यूनिट पर ध्यान, आयतन की इकाई क्या होती है? सेंटीमीटर की, यह 1 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर आपका होगा सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या होगा? सेकेंड। ये आपका आ गया dv/dt, अर्थात बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर। ऐसे हम फाइंड करेंगे। तो शायद सारी चीजें आपको क्लियर है। ये सवाल बताया गया, एक सवाल और बता दे रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करना। तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारा चैप्टर जो है। कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से 8 नंबर का, आपका 5 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में दिया जाता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया 14 पर। आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को स्पष्ट करके ही सॉल्व करें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान दें दिया गया 1 पाई 1 पाई रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ध्यान दीजिएगा 14वां क्वेश्चन
एक पाइप रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है, की दर से गिर रही है। एक पाइप से रेत, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? एक पाइप से रेत, एक पाइप रेत का मतलब बालू, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। एक पाइप से बालू अर्थात रेत क्या है? 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत, जो रेत गिर रही, गिरती रेत जमीन पर एक शंख बनाती है। जमीन पर क्या बनाती है? जमीन पर एक आपका ये शंख ऐसे आकार का बनाएगा। एक पाइप से सपोज करिए रेत गिर रही है जमीन पर, और जमीन पर क्या है? एक शंख बना रही है। आगे ध्यान दीजिए, बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसमें हम पहले क्या मानेंगे? यहीं पर मान लीजिए शंख का आयतन V, त्रिज्या R और ऊंचाई h। पहले ये आप लोग यहाँ पर हम मान लेंगे। यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं? माना जो रेत बन रहा है किस आकार का? शंख के आकार का। माना शंख का आयतन, शंख का आयतन V, त्रिज्या की R मान लें, त्रिज्या R और ऊंचाई h। अब यहाँ पे दिया क्या गया है? इसको नोट करिए। दिया गया है एक पाइप में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब अर्थात उसका आयतन होगा। आयतन किस तरह से? मतलब आयतन के सापेक्ष होगा, अर्थात dV/dt इक्वल टू आपका दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये यूनिट से भी तो हम जान सकते हैं पर सेकंड। जो रेत पाइप से गिर रहा है वो कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है, अर्थात उसका आयतन, रेत गिर रहा है उसका आयतन किस दर से गिर रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रहा है। और क्या किया है? गिरती रेत जमीन का शंख, एक शंख बना रहा है जमीन पर, क्या एक शंख बना, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की कितनी है? आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। अगर इसकी ऊंचाई h मानी गई है, ध्यान दीजिए ऊंचाई कितना है? h है। h क्या होगा? R/6 होगा। कितना होगा? R/6। ऊंचाई क्या है? त्रिज्या की छठा भाग है। या यहीं से हम निकाल सकते हैं R की वैल्यू निकालें। R स्क्वायर कितना? 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6h कितना होगा? 6h। और क्या किया गया है? अब हमें निकालना रेत से बने शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? जबकि ऊंचाई दी गई है किस? ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप ध्यान दें ऊंचाई आपका दिया है कितना? 4। h कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दें हमें क्या निकालना? ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? शंख की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है? तो यहाँ पर आपको ये निकाल लेना है dh/dt। इसके साथ समय के साथ ये निकालना। अब आपका जो दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं रेत शंख का आयतन, रेत किस आकार का? शंख के आकार का। तो शंख का आयतन क्या होता है? शंख का आयतन
का आयतन V इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमें निकालना क्या है, ध्यान हमें निकालना dh/dt। तो ये r को भी हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, h के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ से हम r की वैल्यू h के फॉर्म में निकालेंगे। अब यहाँ से ध्यान रखिए r के प्लेस पर हम क्या रखते हैं 6h, तो आपका यहाँ आ जाएगा 1/3, ध्यान दीजिए 1/3 पाई इंटू r के प्लेस पर क्या रखें 6h का स्क्वायर होगा। 6h का स्क्वायर करने 36, यहाँ कितना आ जाएगा 36 h स्क्वायर, और गुणे ऑलरेडी यहाँ भी h है, क्या है h है, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सिंपल फॉर्म में कर दें, ये आपका 3 कट जाएगा, ये निकलना 3 बात यहाँ 36। अब यहाँ आपके पास क्या बचा 12, ध्यान दीजिए 12 पाई h क्यूब ना, 12 पाई h स्क्वायर इंटू h, क्या हो गया h। ये तो आपका आ गया शंकु का आयतन, जो रेत समकोण का है उसका आयतन हो गया। अब इसका हमें ध्यान दीजिए, इसके सापेक्ष अवकलन करना है, समय t के सापेक्ष अवकलन। यहाँ आपका आ जाएगा dv/dt इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 12 पाई गुणे यहाँ h क्यूब है, h क्यूब का इसके सापेक्ष समय t के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा 3h स्क्वायर, तो क्या मिलेगा t के सापेक्ष 3h स्क्वायर dh/dt इंटू यहाँ पर क्या आ गया dh/dt, ये आ गया। अब हम देखिए सभी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो आपका दिया गया उसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने के जो आएगा वही dh/dt वैल्यू जाएगी। इम्प्लाई यहाँ पर ध्यान dv/dt की वैल्यू आपकी दी गई 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यहाँ पर आपका क्या हो गया 12 हो गया, इज इक्वल टू ध्यान बात करें 36 पाई, यहाँ क्या लिखे 36 पाई, फिर इंटू ध्यान h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपको दी गई है, h इक्वल टू आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो h के प्लेस पर क्या लिखें 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, 4 16, और फिर dh/dt हमें क्या है निकालना है, यहाँ पर ध्यान dh/dt क्या है फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dh/dt, क्या लिखेंगे dh/dt। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में देखिए 12 करना 12 और 12 बात क्या है 36, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इम्प्लाई यहाँ कितना आएगा आपका आया यहाँ 1 इंटू यहाँ क्या 100 किया 48, कितना है 48 पाई, तो आपका यहाँ पर आ गया 48 पाई, और यहाँ कितना है dh/dt ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है ऊंचाई में परिवर्तन की दर, तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर हम निकालेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए dh/dt इक्वल टू कितना आएगा 1/48 48 पाई। अब यूनिट पर ध्यान दीजिए, ऊंचाई सेंटीमीटर, ये क्या है समय सेकंड है, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर पर सेकंड, क्या है सेंटीमीटर पर सेकंड, यही क्या है इसकी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। धन्यवाद।